इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स, ध्यान दीजिएगा, डीएक्स। आज 2 टॉपिक बताऊंगा और आप लोग खुद देखेंगे, आप लोग खुद आंसर मारेंगे और 20 नंबर कंप्लीट कर देंगे आज। इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट आंसर होता है 0, समझे ना, 0। यदि एफ एक्स एक विषम फलन होगा, याद रखिए, यदि एफ एक्स एक विषम फलन होगा, ध्यान देना बच्चों, यदि एफ एक्स एक विषम फलन होगा तो याद रखिएगा, यानी याद रखिएगा माइनस ए टू ए एफ एक्स डीएक्स बराबर क्या होगा, आंसर उसका 0। कब? यदि एफ एक्स एक विषम फलन होगा। तो भाई विषम फलन कहते किसको है? अब ये भी तो जानना पड़ेगा हमको कि विषम फलन कहते किसको है, ये भी जानना पड़ेगा हमको बच्चों। देखो बच्चों, याद रखना, देखना विषम फलन का एक नियम है, विषम फलन के गुण याद रखना बच्चों। विषम फलन के गुण, ध्यान देना बच्चों, विषम फलन के गुण, यानी यदि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होगा तो एफ एक्स एक विषम फलन यानी ऑड फंक्शन होगा। याद रखना बच्चों, ध्यान देना, ये थ्योरी है। देखो बच्चों, आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, एकदम आप लोग ध्यान दीजिएगा, एकदम आप लोग चुटकी में बताइएगा भी आंसर। यानी माइनस ए टू ए इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू 0 होता है यदि एफ एक्स एक विषम फलन ऑड फंक्शन होता है। विषम फलन के क्या गुण होते हैं, यानी विषम फलन को पहचानेंगे कैसे? यदि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो गया तो वो एफ एक्स जो होगा वो एक विषम फलन होगा। एफ एक्स एक क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। कब? जब एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। अब देखिए, आप लोग देखिएगा, आप लोग यदि क्वेश्चन बैंक लिए होंगे तो आप लोगों के सामने ऐसा ऑब्जेक्टिव में दिया होगा। देखिएगा बच्चों, अभी इसको नहीं मिटा रहा है ताकि आपको समझा दीजिए। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन होगा माइनस 1/1 साइन एक्स डीएक्स, और ऑप्शन दिया रहेगा आपको, पहला में 1, दूसरा -1, दूसरा -1, तीसरा 0 और चौथा 2, मान लीजिए दिया रहेगा। तो अब देखिए, इसका आंसर डायरेक्ट 0 कर देंगे। डायरेक्ट क्या कर देंगे? 0, क्योंकि इस रूल पर यह आधारित है। अब पहले ये विषमय की सम। अब जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लीजिए कि अब रहेगा जैसे -1/1 और cos x dx, है ना। अब इसका आंसर कभी 0 नहीं होगा क्योंकि ये सम फलन है। मैं भी ये सम फलन है। क्यों ये सम फलन है और क्यों ये विषम फलन है, पहले मैं वो जांच कर रहा हूं। पहले विषम फलन का बताऊंगा, उसके बाद में सम फलन का आऊंगा। बच्चों देखो बच्चों, हम विषम फलन के लिए क्या होता है? एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होना चाहिए। तो यहां पे देखो बच्चों, सभी विद्यार्थी, जैसे यहां पे रुक जाओ, यहां पे दे देते हैं, रुक जाओ बच्चों, यहां पे दे देते हैं -π/2 और से π/2, ये दे दिए, समझे ना, ये दे दिए, ठीक ना। अब देखना बच्चों, सबसे पहले यहां देखो एफ एक्स बराबर क्या है? फंक्शन। एफ एक्स बराबर क्या है? साइन एक्स। यहां देखो फंक्शन के रूप में क्या दिया है? साइन एक्स। अब यहां देखो तो एफ माइनस एक्स पहले बिठाओ, क्योंकि जांच करेंगे एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होना चाहिए। तो यहां पे देखो, यानी जहां पे एक्स है उसकी जगह पर क्या लग गया? माइनस एक्स। ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स हो जाएगा, ये साइन माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ध्यान देना बच्चों, अब देखो एफ माइनस एक्स बराबर, अब देखो एक फार्मूला तुम जानता होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, यानी एफ माइनस एक्स
बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स जो तुम्हारा वो क्या है, फंक्शन है, साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स। इसका मतलब यहां देखो बच्चों, यानी एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो गया कि नहीं, यानी यहां देखो एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हुआ था, वो भी सब फलन। तो यहां पे देखो एफ माइनस एक्स बटा ये माइनस एफ एक्स हो गया, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, जीरो। डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, इसलिए इसको मान। तो पहले ये बताओ, अभी समझा कि नहीं सबको,